Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के बाद क्या पढ़ना है? काल। अब देखिए क्रिया काल किसे कहेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। काल किसे कहेंगे? ठीक है, काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है? काल का अर्थ क्या है? समय से है। किससे है? समय से है। काल का अर्थ किससे है? समय से है। यानी क्रिया को करने में जो समय लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? काल बोलेंगे। समझिएगा बात को। क्रिया को करने में जितना समय लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? काल बोलेंगे। ठीक है, तो काल का परिभाषा अगर लिखिएगा तो काल का परिभाषा क्या लिखिएगा? बोलिए, काल का परिभाषा क्या लिखिएगा? क्रिया के करने में जितना समय लगता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? काल बोलेंगे। या क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? काल बोलेंगे। ठीक है, तो काल का परिभाषा लिखिएगा। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। काल का अर्थ क्या हो गया? समय। यानी क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे। अब क्या होता है? क्रिया क्या होता है? जिससे किसी काम के करने का या होने का बोध हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। और क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से। क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से। मूल धातु में अगर आप ना लगा दें, देखिए कुछ पिछला वाला चीज़ आप लोग रिवीजन कीजिए। क्रिया का निर्माण किस में होगा? धातु और प्लस इसमें ना लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? क्रिया। जैसे पढ़ धातु से पढ़ना, चल धातु से चलना, लिख धातु से लिखना, हंस धातु से हंसना, इस प्रकार से। तो ये याद रखिएगा, क्रिया का निर्माण कैसे होगा? धातु में ना जोड़ने से। ठीक है, अब ये क्रिया के रूप से अगर समय का बोध होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? काल। अब ये काल देखिए, काल का मुख्य रूप से 3 भेद है। काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। काल को 3 भागों में बांटा गया है। काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है वर्तमान काल। पहला क्या है? वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल। क्या है? भूतकाल। और तीसरा क्या है? भविष्यत काल या भविष्य काल भी इसको आप कह सकते हैं। भविष्यत काल। अब समझिए, ये तीनों वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल किसको कहेंगे? जो क्रिया, जो समय अभी चालू है। चालू है मतलब अभी चल रहा है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? वर्तमान काल में काम चल रहा है। तो जो काम चालू समय में होगा, अभी हो रहा है, उसको वर्तमान काल बोलेंगे। और जो समय, जो क्रिया बीते हुए समय में होगा, जो क्रिया बीते हुए समय में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? भूतकाल। क्योंकि काल क्या है? क्रिया के रूप से समय का बोध होना, वही क्या है? काल है। तो ऐसा समय का बोध होगा जो बीत चुका है उसको क्या बोलेंगे? भूतकाल। और ऐसा समय का बोध होगा जो आएगा, अभी हुआ है नहीं और हो भी नहीं रहा, वो आएगा बाद में, तब इसको क्या बोलेंगे? भविष्यत काल। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल समझ में आ गया। वर्तमान काल किसे कहेंगे? बोलिए, वर्तमान काल किसे कहेंगे? जो क्रिया अभी चालू समय में चल रहा है। जो क्रिया अभी चालू समय में चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? वर्तमान काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। तो हम लोग इसका परिभाषा अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जिस क्रिया के चालू समय में, चालू समय मतलब क्या? वर्तमान समय में। क्या? वर्तमान समय में। वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। समझ में आया? फिर से देखिए,
जो क्रिया चालू समय में यानी वर्तमान समय में हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्तमान काल। और वर्तमान काल भी 3 भाग में बांटा हुआ, समझिए इस बात को। वर्तमान काल कई भाग में, 3 भाग में। वर्तमान काल भी कई भाग में बांटा हुआ है, 3 भाग में बांटा हुआ है। देखिए वर्तमान काल 3 पार्ट में, कई पार्ट में बटा हुआ है, 3 पार्ट में बटा हुआ है वर्तमान काल। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्या है, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या होगा, जो मूल धातु है, समझिए मूल धातु मतलब क्या, जिससे क्रिया का निर्माण होना है। किसका निर्माण हो रहा है, क्रिया का। तो मूल धातु में ये ता है, ती है या फिर ते हैं, ऐसा लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा, ता है, ती है, ते हैं। किसमें, मूल धातु में। जैसे इसका उदाहरण अगर आप देखिएगा, जैसे दिखिएगा उदाहरण, तो वह पढ़ता है, मैं खेलता हूँ। आप देखिए धातु क्या है, पढ़, क्या गया, ता है। धातु क्या है, खेल, क्या गया, ता है। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, ये सामान्य वर्तमान काल है। क्या है, सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद दूसरा आता है तात्कालिक वर्तमान काल। क्या आता है, तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होगा कि जो मूल धातु है, यानी जिससे क्रिया बनेगा, मूल धातु जो है जिससे क्या बनेगा, क्रिया बनेगा, उसमें आपको रहा है, रही है लगा रहेगा। क्या रहेगा, मूल धातु में रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं, रहा हूँ, इस प्रकार से लगा हुआ रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। देखिए धातु हो गया और धातु में क्या लग गया, रहा हूँ। धातु में क्या लग गया, रहा हूँ। उसी प्रकार से राम खा रहा है, राम खा रहा है। तो देखिए धातु हो गया खा और उसमें क्या लग गया, रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तात्कालिक वर्तमान काल। क्या बोलेंगे, तात्कालिक वर्तमान काल। तो देखिए, और तीसरा क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा कौन सा वर्तमान काल आएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहेंगे, जिसमें जो मूल धातु है जिससे क्रिया बनेगा, धातु, उस धातु में ता होगा रहेगा लगा हुआ। क्या रहेगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इस प्रकार से लगा हुआ रह सकता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे इसका उदाहरण देखिए, गुलशन पढ़ता होगा। गुलशन पढ़ता होगा, इसमें क्या है, संदिग्ध है, संदेह है इसमें कि पढ़ता होगा गुलशन। तो क्या आ गया, देखो धातु पढ़ और इसमें क्या आ गया, ता होगा। उसी प्रकार से लिखेंगे, मान लीजिए कि राधा नाचती होगी, राधा नाचती होगी। तो इसमें क्या है, संदिग्ध है, ये संदेह है इसमें कि राधा कोई होगी, नाचती होगी। तो नाच धातु क्या गया, ती होगी। तो देखिए वर्तमान काल भी कई गो हो गया, 3 गो। एक क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल, जिसमें धातु में क्या रहेगा लगा हुआ, ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से। तात्कालिक वर्तमान काल, धातु में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, धातु में ता होगा, ती होगी और ते होंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। पहले वर्तमान काल हो गया खत्म। अब हम लोग देखेंगे भूतकाल। किसको देखेंगे, भूतकाल। काल के 3 भेद हो गया, वर्तमान काल उसमें खत्म हो गया। अब देखिए भूतकाल किसको कहेंगे, भूतकाल। अब देखिए काल का मतलब क्या होता है, समय। तो क्रिया के जिस रूप से ऐसे समय का बोध होगा जो बीत चुका है, यानी समाप्त हो चुका, उसको हम क्या बोलेंगे, भूतकाल। है ना, जिस क्रिया से
जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का, काम के समाप्त होने का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? भूतकाल कहते हैं। देखिए, जिस क्रिया से कोई भी काम के समाप्त होने का बोध होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भूतकाल। भूतकाल के भेद हम लोग देखेंगे। भूतकाल कौन कौन से होते हैं, ठीक है? भूतकाल कौन कौन से होते हैं इसको देखिए। पहला देखिए सामान्य भूतकाल। कौन सा? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होगा कि जो क्रिया का मूल धातु है, क्या है? मूल धातु। देखिए समझिए, जो क्रिया का मूल धातु है उस धातु में या, ये, ई, आकर आ, दीर्घई, ऐ, ये सब लगा हुआ रहेगा मूल धातु में। जैसे इसका उदाहरण से समझिएगा। जैसे देखिए, मैंने खाया, मैंने खाया, देखो या गया, ठीक है? उसने कहानी लिखी, तो क्या गया? देखिए, जो धातु है लिखना उसमें क्या गया? ई आ गया, दीर्घई आ गया, दीर्घई आ गया, ठीक है? तो इस प्रकार से या, ये इस प्रकार से रहेगा लगा। जैसे उन लोगों ने पत्र लिखा या उन लोगों ने पत्र भेजा, तो क्या क्या? देखिए, मूल धातु भेजा, उसमें क्या लग गया? आकर आ। तो ये काम समाप्त हो चुका है, तो समाप्त हो गया है, भूतकाल है। लेकिन कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूतकाल है। तो ये आपका सामान्य भूतकाल हो गया एक। उसके बाद दूसरा आएगा आसन्न भूतकाल, ये दूसरा हो गया। इसमें क्या होगा कि क्रिया का जो मूल धातु है, क्रिया का मूल धातु, उसमें आकर आ है या फिर ई है या फिर ए है, दीर्घई है, इस प्रकार से लगा हुआ रहेगा। या फिर चुका है, ये भी रह सकता है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से। तो इसको क्या बोलेंगे? आसन्न भूतकाल। अब इसका उदाहरण जैसे देखिए, जैसे राम सो चुका है, राम सो चुका। देखिए क्या हुआ? मूल धातु और उसमें चुका है लग गया। या श्याम ने पत्र लिखा है, तो क्या क्या? देखिए आकर आ है। श्याम ने पत्र लिखा है, तो लिख धातु है और इसमें आकर आ है, आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से धातु में या है, ई है, ए है, दीर्घई है, चुका है, चुकी है अगर रहता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? आसन्न भूतकाल। क्या बोलेंगे? आसन्न भूतकाल। तीसरा में आएगा अपूर्ण भूतकाल। क्या आएगा? अपूर्ण भूतकाल। यानी ये काम भूतकाल में चलता रहेगा, पूरा अभी नहीं हुआ रहेगा। अपूर्ण भूतकाल, इसमें क्या रहेगा कि जो क्रिया का मूल धातु है, क्रिया का मूल धातु, उसमें रहा था, रही थी लगा हुआ रहेगा। क्रिया का जो मूल धातु है उसमें क्या रहेगा? रहा था, रही थी या फिर रहे थे, ऐसा लगा हुआ रहेगा। क्या रहेगा लगा हुआ? रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे किसान खेत जोत रहा था, तो देखिए मूल धातु कौन है? जोत, और इसमें क्या रह गया? रहा था, ठीक है। उसी प्रकार से मूसलाधार वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, तो क्या हो गया? देखिए वर्षा हो और रही थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल। क्या बोलेंगे इसको? अपूर्ण भूतकाल। तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा देखिए पूर्ण भूतकाल। क्या होगा? पूर्ण भूतकाल।
काल यानी कि बीते हुए समय में ये काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें जो धातु है क्रिया का, क्या है, धातु है क्रिया का, उसमें आकर आ था, ई थी, ये थे, या फिर चुका था, चुकी थी, ये सब लगा हुआ रहेगा। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, तो क्या क्या देखिए धातु कौन है, पढ़, और उसमें आकर आ था आ गया। उसी प्रकार से लोमड़ी भाग चुका था, भाग चुका था, तो क्या क्या देखिए मेन क्रिया का धातु क्या है, भाग। भाग धातु में क्या लगा हुआ है, चुका था, क्या लगा हुआ है, तो चुका था या आकर आ था, फिर चुकी थी, ये थे, इस प्रकार से आएगा। इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल। क्या बोलेंगे इसको, पूर्ण भूतकाल। उसके बाद पचमा देखिए, संदिग्ध भूतकाल। क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा ये बच्चा, संदिग्ध भूतकाल में जो क्रिया का धातु है, क्या है, क्रिया का धातु, उसमें या होगा, ई होगी, या चुकी होगी, या चुके होंगे, इस प्रकार से रहेगा लगा हुआ। समझिए, संदिग्ध भूतकाल में धातु में या होगा, ई होगी, चुके होंगे, चुकी होगी, इस प्रकार से इत्यादि लगा हुआ रह सकता है। जैसे इसका उदाहरण अगर देखिएगा, एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे राम खाया होगा, राम खाया होगा, देखिए खाना धातु है, क्या गया, या होगा, ठीक है। उसी प्रकार से लड़के विद्यालय पहुंच चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे, देखिए क्या हो गया, धातु हो गया पहुंच, और इसमें क्या लग गया, चुके होंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे संदिग्ध भूतकाल। क्या बोलेंगे, संदिग्ध भूतकाल। छठा देखिए आएगा, हेतु हेतु, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। इसमें क्या होगा कि एक काम, समझिए बच्चा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल में एक काम किसी दूसरे काम पर निर्भर करेगा, एक काम किसी दूसरे काम पर निर्भर करेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक काम मतलब एक क्रिया किसी दूसरे क्रिया यानी कि काम पर निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे देखिए, अगर मैं पढ़ता तो विद्वान होता, अगर मैं पढ़ता तो विद्वान होता। तो देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, पढ़ता, तो एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करेगा, है ना। विद्वान कब बनता, जब पढ़ता। तो विद्वान बनना ये किस पर निर्भर करेगा, पढ़ना पर। तो एक क्रिया दूसरा पर निर्भर करेगा, है ना। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आज वर्षा होती तो मैं नहीं आता, अगर आज वर्षा होती तो मैं नहीं, तो कब नहीं आता, वर्षा होता। तो नहीं आना किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा, वर्षा होने पर। तो एक काम दूसरे काम पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से देखिए भूतकाल फिर समझ लीजिए, जिस क्रिया से किसी काम के समाप्त होने का बोध होगा उसको क्या बोलेंगे, भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होंगे। सामान्य भूतकाल में धातु में या आकर आ, हर्षई, दीर्घई इस प्रकार से लगा हुआ रहेगा। आसन्न भूतकाल में धातु के साथ या आकर आ तो रहेगा, उसके साथ है जुट जाएगा। जैसे देखो, मैंने खाया, अब हो जाएगा मैंने खाया है, उसने कहानी लिखी है, तो इसमें चला जाएगा, ठीक है। किस में चला जाएगा, आसन्न भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल, काम अभी जारी रहेगा, भूतकाल में समाप्त नहीं होगा, रहा था, रही थी लगा हुआ रहेगा, वह पढ़ रहा था, जोत रहा था, इस प्रकार से। पूर्ण भूतकाल, भूतकाल में काम समाप्त हो जाएगा, या था, चुका था, इस प्रकार से इसको पहचानने के लिए क्या रहेगा, या था, चुका था, चुकी थी। उसके बाद संदिग्ध भूतकाल,
इसमें क्या रहेगा कि क्रिया का जो धातु है उसमें या होगा, ई होगी, चुकी होगी, राम पढ़ता होगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। यहाँ एक काम किसी दूसरे काम पर निर्भर करेगा, ये काम किसी दूसरे काम पर निर्भर करेगा। जैसे अगर मैं पढ़ता तो विद्वान बनता, क्या रहेगा? भविष्यत काल। तो देख लीजिए भविष्यत काल किसे कहेंगे, इसको देख लो। भविष्यत काल, देखिए काल, काल मतलब समय, यानी जिस क्रिया से ऐसे काम का बोध होगा जो आने वाले समय में होगा, आने वाले समय में, यानी कि अभी वो काम शुरू नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पर अगर इसका परिभाषा लिखिएगा, किसका परिभाषा लिखना है? भविष्यत काल का। तो भविष्यत काल बराबर क्या हो गया? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो। किसका बोध हो? आने वाले समय का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए भविष्य काल जो होगा ये भी दो प्रकार का होगा। कई प्रकार का? भविष्यत काल दो ही प्रकार का होगा। वर्तमान काल 3 गो, भूतकाल 6 गो, भविष्य काल कै गो? 2 गो। भविष्यत काल 2 गो कौन कौन सा रहेगा? देखिए पहला रहेगा सामान्य भविष्य काल। कौन सा? सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में क्या होगा? जो क्रिया का मूल धातु है, क्रिया का मूल धातु, उसमें गा गे गी रहेगा लगा हुआ। क्या रहेगा? धातु में गा गे या गी रहेगा लगा हुआ, गा गे या गी। जैसे इसका उदाहरण देखिएगा, जैसे उदाहरण देखिएगा, राधा नाचेगी। धातु क्या आ गया? देखिए नाच, इसमें क्या लग गया? गी। उसी प्रकार से सोहन पढ़ेगा, क्या गया? एगा। तो गा गे गी मूल धातु में रहेगा। उसके बाद दूसरा रहेगा, दूसरा भविष्य काल रहेगा संभाव्य भविष्य काल। क्या रहेगा? संभाव्य भविष्य काल। इसमें संभावना होगा। क्या होगा? संभावना, यानी कि इसमें शायद क्या लगा हुआ रहेगा? शायद लगा हुआ रहेगा, या फिर हो सकता है, हो सकता है, ऐसा लगा हुआ रहेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखिए, उदाहरण से समझिएगा इसको। जैसे उदाहरण देखिए, शायद आज वर्षा होगा, शायद आज वर्षा होगा। या दूसरा उदाहरण देखिए, हो सकता है कि आज बबीता नहीं आए। ठीक है। तो देखिए हो सकता है, शायद, ऐसा लगा हुआ रहे, तब क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। ठीक है। तो आपका देखिए काल पूरा समाप्त हो गया। ठीक है। फिर से शुरू से समझ लीजिएगा। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होगा उसको क्या बोलेंगे? काल बोलेंगे। काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जो भी सामान्य में चालू है, वर्तमान काल कै गो होगा? 3 गो। सामान्य वर्तमान काल, दूसरा क्या है? तात्कालिक वर्तमान काल, और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। भूतकाल जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध होगा उसको भूतकाल कहेंगे। भूतकाल कै गो है? 6 गो है। भविष्य काल जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध होगा उसको क्या कहेंगे? भविष्य काल। भविष्य काल कै गो है? 2 गो। काल क्लियर हो गया? चलिए इसको कंप्लीट करके आइएगा।